एक आदमी, एक आम आदमी कभी किसी हादसे का शिकार होता है तो मौत उसे गले लगा लेती है। लापरवाही किसी की भी हो, जिंदगी एक आम आदमी की चली जाती है और फिर ये जाने वाली जिंदगी सरकार के लिए एक नंबर बनकर रह जाती है, एक गिनती बनकर रह जाती है और उसके एवज में कभी दिल चाहा सरकार का तो कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, कुछ हजार रुपए उस जाने वाले की जिंदगी की कीमत लगा दी जाती है। कभी कैब ड्राइवर के तौर पर बैठे बैठे एक शख्स पर पूरा के पूरे एयरपोर्ट की छत आकर गिर जाती है और वो इस लापरवाही के मलबे में लिपट कर सो जाता है। कभी राह चलते कोई प्रचार का होर्डिंग इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद लगता है और फिर वो गिरता है, उसके नीचे कई जिंदगियां चली जाती हैं। कभी ट्रेन में बैठे बैठे कोई सरिया आता है और सीने के आर पार हो जाता है, तो कभी मिडिल बर्थ गिरने से मौत हो जाती है। इस सब से बच भी गए तो ट्रेन हादसे इतने हैं कि किसी भी हादसे का शिकार आप हो सकते हैं। प्लेन कहीं पर भी डगमगा सकता है, चलते चलते सड़क कहीं पर भी धंस जाती है, पुल गिर जाते हैं, इमारतें भरभरा कर गिरती हैं और पुल पर गिरने के बाद या इमारतों के मलबे में दबने के बाद, इन हादसों का शिकार होने के बाद तय ये नहीं होता कि जिम्मेदारी किसकी है। तय ये होता है कि जब ये पुल बना था, ये इमारत बनी थी, तब किसकी सरकार थी। जब एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत बनी थी तो सरकार किसकी थी। लिहाजा मौजूदा सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है और बता देती है कि वो सरकार जिम्मेदार है। अब मौत मौत नहीं है, बस एक गिनती है। इस देश में हादसे हजारों हो जाएं, मौत में आने वाली संख्या सिर्फ और सिर्फ आंकड़े में तब्दील हो जाती है। पहले हादसे होते थे, पहले मौत होती थी, अब सरकार गिनती में इन तमाम हादसों को लेती है, सिर्फ गिनती गिनी जाती है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी आज तक तय नहीं हो पाती। जांच रिपोर्ट के नाम पर सरकारी तहखाने में फाइलें धूल फाकती रहती हैं। कब हुई थी जांच, कौन था उस जांच कमेटी में, क्या रिपोर्ट आई, किसी को पता नहीं चलता। कुछ दिन हा हुल्ला मचता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अखबार और टीवी तो उन हादसों को रिपोर्ट करते ही नहीं हैं। विपक्ष जहां तहां कुछ आवाज उठा लेता है, लेकिन वो फिर भी दब कर रह जाती हैं आवाजें। कभी पेपर लीक तो कभी अयोध्या में सड़कें भरभरा कर पानी से भर जाती हैं। नया हजारों लाखों रुपए का निर्माण धराशायी हो जाता है। कभी रेल दुर्घटना, कभी जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरना, तो अब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन आने वाला ये टर्मिनल, उसकी छत गिर गई। सिविल एविएशन मंत्रालय बड़े ही शर्मनाक तरीके से कह देता है और पत्रकार जो बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं, जो सरकार को बचाने के लिए दिन रात एक करे होते हैं, वो खबर आने से पहले ही ये बताने में लग जाते हैं कि ये टर्मिनल 1 की छत कब बनी थी, कौन था सरकार में, प्रधानमंत्री कौन था। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है, अब पूरे सोशल मीडिया पर इस देश के गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चेहरे ये बता रहे हैं कि 2008-2009 में बनी थी और वो तब बनी थी। पुल आज 15 साल के बाद अगर गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी मौजूदा 10 साल से शासन करने वाली सरकार की नहीं, बल्कि उस पिछली सरकार की है जो 2008 और 2009 में थी। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च 2024 को इसी टर्मिनल के एक्सटेंडेड एरिया का उद्घाटन करते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि टर्मिनल 1 का एक्सटेंडेड जो पोर्शन है उसका उद्घाटन नए सिरे से हुआ था, नए सिरे से निर्माण हुआ था, लेकिन पुराने सिरे को, पुराने हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उस पे कोई रिनोवेशन नहीं हुआ था, कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ था, कोई टूट फूट को सही नहीं किया गया था। क्या उसकी क्वालिटी चेक तब नहीं की गई थी? आखिर 2008-2009 की बनी हुई ये टर्मिनल 1 की छत कितनी मजबूत रह गई है 2024 आते आते? इस बात को चेक नहीं किया गया था। क्या सरकार सिर्फ इसलिए होती है कि उसके शासन में जो चीज बन जाए, जो इमारतें बन जाएं, उसका देखरेख वो करेगी, बाकी पिछले 70 सालों में इस देश में क्या जो इमारतें बनी, उन इमारतों का ना मेंटेनेंस होगा, ना उसकी तोड़फोड़ में कोई खर्चा होगा, ना ही उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी और ना ही उसकी कमजोर पड़ती इमारतों में कोई
लाकर आप किसी तरह का सीमेंट या किसी तरह की रोकथाम करेंगे? 450 करोड़ की रकम से तैयार जबलपुर एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा कार पर गिर गया। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर कल लाल किला गिर जाए तो क्या शाहजहां को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या शाहजहां के खिलाफ वारंट निकाला जाएगा और पूछा जाएगा कि शाहजहां के वक्त में किस मंत्री की, किस ओहदेदार की जिम्मेदारी थी इस लाल किले को बनवाने की? शाहजहां हाजिर किए जाएंगे या मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी? सर्कस बन गया है ये देश। न भाषा की मर्यादा है और न इस बात की चिंता है कि मौत किसकी हो रही है। सरकारें क्या सिर्फ अपने किए धरे पर पर्दा डालने के लिए होती है? कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डाल दी जाती है। एक ऐसा हादसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आप सरकार में हैं, जांच कीजिए, जवाबदेही फिक्स कीजिए, सजा दीजिए। हादसा होने के तुरंत बाद इसकी दुहाई मत दीजिए कि 2009 में किसकी सरकार थी, बना किसने। मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया 2009 से लेकर 2024 तक? 2014 से तो आप सरकार में हैं। बताइए कि टर्मिनल 1 के इस पुराने पोर्शन की मेंटेनेंस पर आपने कितना खर्च किया? टर्मिनल 1 के इस पुराने ढांचे पर जो आज गिरा है, उसके मेंटेनेंस पे पिछले 10 सालों में कितना खर्च किया गया? ये बताए सरकार, और बताए कि हमने इतना खर्च किया था, पिछली सरकारों ने कुछ खर्च नहीं किया, या इतना खर्च किया, हमसे कम खर्च किया, हमसे ज्यादा खर्च किया, बताए। अब क्या इसकी मरम्मत के लिए भी नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को सामने आना होगा? क्या वो अब हर साल मरम्मत के लिए बजट लेकर आएंगे? क्योंकि यूपीए की सरकार हुआ करती थी, इसलिए जिम्मेदारी नेहरू, राजीव और इंदिरा गांधी की बनती है। 2009 में तो प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जो आज बीजेपी के साथ बैठे हुए। एनसीपी शरद पवार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। उन प्रफुल्ल पटेल से क्या पूछताछ करेगी ये सरकार? पूछेगी कि आप जब मंत्री थे तब ये टर्मिनल 1 का ढांचा बना था, इसकी छत बनी थी, आज गिर क्यों गई? जवाब दीजिए। उल्टा ईडी ने जो संपत्ति अटैच की थी वो भी रिलीज करवा दी गई। हादसों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ना कि यह तय हो कि किसकी सरकार थी, अब हम सरकार में हैं तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी उसी सरकार पर डाली जाएगी। बहरहाल आम आदमी की मौत हुई है, एक कार ड्राइवर की मौत हुई है, कम से कम उस मौत को लेकर इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए।